वेलकम बैक क्लास 7th एसएसटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। अभी तक हमने विंड के टाइप देख रहे थे। फर्स्ट टाइप ऑफ देख लिया था हमने। सेकंड है हमारा पीरियोडिक विंड। और सीजनल विंड्स, इन्हें हम सीजनल विंड्स भी बोल सकते हैं, मतलब कभी कभी आती हैं, ये सीजनल है, इनका फिक्स टाइम है तब आती है और फिर वापस चली जाती हैं, हमेशा नहीं रहती। ठीक है। सीजनल विंड्स होती हैं 3 टाइप की, मॉनसून विंड, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। मॉनसून ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। मॉनसून विंड क्या होता है? देखिए, जब भी समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो विंड की वजह से मूव करते हैं और फिर यहां पर आने के बाद वो गर्मी की वजह से या एयर प्रेशर की वजह से बारिश करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है। ये जो विंड यहां से यहां इनको लेकर के आती है, फ्लो करके लाती है, ये होती है हमारी मॉनसून विंड। और ये मॉनसून विंड इंडिया में कब आती है? जून, जुलाई और अगस्त तक रहती है ये ऑलमोस्ट, मतलब मॉनसून अगस्त तक रहता है। ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये मॉनसून विंड्स का टाइम पीरियड होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, ये हर जगह होता है। हर जगह अपना अपना मॉनसून पीरियड होता है। ठीक है, इंडिया में जून, जुलाई, अगस्त के आसपास होता है, कहीं और किसी और टाइम के आसपास होता है। तो ये विंड रेगुलरली इस टाइम अपने अपने टाइम पर, सीजनल टाइम पर ब्लो करती हैं और इनकी वजह से जहां पर भी बारिश होती है वहां पर हर साल बारिश होती है। अगर ये विंड ब्लो नहीं करेगी तो वहां पर बारिश नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि मॉनसून विंड्स ठीक से ब्लो नहीं कर पाती या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, जिसकी वजह से बारिश कम हो पाती है या हो ही नहीं पाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉनसून विंड्स। अब नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रीज। देखिए, as the land heats up during the day, air above it begin to rise, forming a low pressure area near the load. Then cool air in high pressure area spread across the water and moves in over land. These are called sea breeze. अच्छा, पहले हम sea breeze पढ़ रहे हैं, सॉरी। देखिए, ये हमारा सन, ये लगातार गर्मी फेंक रहा है। ठीक है, ये है हमारा ओशन वाला पार्ट। ठीक है, और ये हमारी लैंड। ठीक है, जमीन। अब लगातार गर्मी से क्या हो रहा है? यहां जो भी एयर थी ये हो गई लाइट होकर के ये आ गई ऊपर यहां। तो यहां एयर प्रेशर क्या हो गया? लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर की वजह से क्या हुआ? ओशन की तरफ से जो हाई प्रेशर एरिया है वहां से विंड ब्लो करेगी इस साइड, लगातार विंड इधर की तरफ जाएगी और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। हम सी मतलब ओशन की तरफ से जो ब्रीज आ रही है, जो हवा के झोंके आ रहे हैं ओशन की साइड से, वो क्या कहलाएंगे? सी ब्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारा सी ब्रीज। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव लैंड ब्रीज। मॉनसून विंड हो गया, सी ब्रीज हो गया, अब हम देखेंगे लैंड ब्रीज। इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है इसके। यहां पर क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट द एयर प्रेशर एरिया ओवर लैंड कॉजेज द विंड टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। दीज आर कॉल्ड लैंड ब्रीज। देखो, रात के वक्त क्या होता है? सन तो चला जाता है, सन तो खत्म, सन। ठीक है, गर्मी जो है वो
कम हो जाती है। अब लैंड जो होती है वो कूल हो जाती है। कूल होने के साथ यहाँ प्रेशर हो जाता है हाई। भाई कूल जगह पर प्रेशर हाई रहता है और यहाँ ओशन वाला पार्ट को क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है जो पहले था वैसा का वैसा, हाई प्रेशर से अब यहाँ से विंड ब्लो करेगी सी की तरफ, यहाँ से विंड ब्लो करेगी इस तरफ, ठीक है, सी मान लीजिए से, इन्हें बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। लैंड से सी की तरफ जो हवा के झोंके चलते हैं वो कहलाते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। तो मॉनसून विंड हो गया, लैंड ब्रीज हो गया, सी ब्रीज हो गया। ये हो गया हमारा सीजनल विंड्स। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा लोकल विंड्स, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह की बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सब जगह सेम रीजन होता है, सब जगह सेम बिहेवियर होता है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी हमेशा विंड, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो, इनका बिहेवियर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड पार्ट विच इज लोकल विंड्स। ये सब जगह की अपनी अपनी होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब जगह की अपनी होती है। जैसे कि देखिए इंडिया में अपन बोलते हैं लू, मतलब गर्म हवा जो एयर प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाता है, हमारे इंडिया में लू बोलते हैं ना उसको। ऐसे ही फॉरेन में इनके कुछ अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका में इसको चिनूक बोला जाता है, इसका मतलब होता है स्नो ईटर, मतलब बर्फ को खा जाने वाला। ये भी एक गर्म होती, ड्राई एंड हॉट विंड्स होती हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है, इसलिए इसे स्नो ईटर बोला जाता है। ये इंडिया का बता रही हूं मैं, इंडिया में बोला जाता है ना लू, और ये हो गया अमेरिका का। ओके, नेक्स्ट इज फोन। फोन जो होता है ये फ्रांस में होता है, और ये भी थोड़ी गर्म और ड्राई विंड्स होती हैं। ड्राई मतलब शुष्क, मतलब सूखी। फ्रांस में ड्राई एंड हॉट विंड्स, और इनकी वजह से वहां पर ग्रेप्स का उत्पादन होता है। ग्रेप्स वहां पर पकते हैं इन हवाओं की वजह से। इन हवा के चलने के बाद ही वहां पर राइपनिंग होती है ग्रेप्स की, ठीक है। उसके बाद ग्रेप्स मिलना शुरू हो जाते हैं वहां पर। यहाँ की बात नहीं हो रही है, वहां फ्रांस में। हैरमैटन, हैरमैटन है अफ्रीका में। ये कौन सी विंड है, अफ्रीका में ब्लो करती है ये। अफ्रीका में इसको डॉक्टर कहा जाता है, हालांकि होती तो ये भी ड्राई विंड्स हैं। इनको डॉक्टर कहा जाता है वहां, क्योंकि ये इनको जो अफ्रीका में जो माहौल रहता है ना, जो बहुत ज्यादा अजीब सी गर्मी जो बहुत ज्यादा वहां रहती है, उसको ये कम कर देती है, तो इसलिए इसको डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है। हैरमैटन को, ये होती है अफ्रीका में। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर की एंड ह्यूमिडिटी की। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। आप देखिए, मॉइस्चर मतलब होता है बहुत ज्यादा मॉइस्चर को क्या, नमी, और ह्यूमिडिटी भी होती है नमी, ठीक है। हवा में, एयर में कितने वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं,
वाटर वेपर अवेलेबल है, उससे हमें ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर का पता चलता है। जैसे कि आपने सुना होगा मुंबई जो है वो क्या है, समुद्र के आसपास है, ठीक है। तो जो भी जगह समुद्र के आसपास होती है वहां पर ह्यूमिडिटी लेवल, मॉइस्चर लेवल अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा क्या चिपचिपापन सा रहता है, स्किन ऐसे चिपचिपी सी रहती है और हमेशा पसीने निकलते रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है कि आप एक ही जोड़ी कपड़े को पूरे दिन नहीं पहन सकते, इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। और जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर कूलर्स भी फेल हो जाते हैं। वहाँ पर क्या चाहिए होता है, फिर एसी की ज़रूरत पड़ती है। जब कूलर्स फेल हो जाते हैं, आपने देखा होगा जब अपने यहाँ बारिश होने वाली होती है, जैसे कि अभी का वक्त है, ठीक है। अभी कैसा टाइम है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अकर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रह रहा है पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है। इस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है। जो एयर होती है वो ड्राई नहीं होती है, रूखी नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। उसकी वजह से हम इसे बोलते हैं मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी होने के कारण क्या है, सबसे पहली बात रेनफॉल, बारिश हुई और पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर अवेलेबल हो जाता है। देखिए धूप लगातार पड़ती रहती है, पानी गिरता रहता है, तो वो जल्दी जल्दी प्रेसिपिटेट होकर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर को बहुत ज़्यादा अवेलेबल बना देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है हवा में, एयर में, ठीक है। एयर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। इससे क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, ठीक है। स्किन के लिए तो ये अच्छी होती है वैसे, हमेशा अगर नमी बनी रहे। आपने सुना होगा ना कि मॉइस्चराइजर करते हैं अपन शरीर पर, वो क्यों करते हैं, ताकि शरीर में नमी बनी रहे, वो एकदम रूखी ना हो, ड्राई ना हो, ठीक है। इसी तरह से ये वर्क करता है, ये अर्थ को एकदम से मॉइस्चर कर देता है पूरा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती है, ह्यूमिडिटी बहुत दिक्कत करने लग जाती है, लेकिन रेनफॉल वाले सीजन में ये कॉमन है, रेनफॉल वाले सीजन में ये होती ही है, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिए 3 तरह के रेनफॉल के टाइप्स दे रखे हैं। रेनफॉल के टाइप्स मैं बता देती हूँ आपको। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, और ऑरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे कॉमन रेनफॉल है। इसमें क्या होता है, सन धूप फेंकेगा, यहां पर क्या होगा, लैंड और ये सी है, ठीक है। ये हो गई गर्म होकर यहां से यहाँ हवा लाइट होकर के यहाँ ऊपर आ गई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्लाउड्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ से सी ब्रीज बहेगी और सी ब्रीज इनको लेकर के इधर आ जाएगी और फिर यहाँ पर हो जाएगी बारिश। ये हो गया हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। सबसे ज्यादा कॉमन यही है, इससे ही होता है कि गर्मी, धरती हुई गर्म, हवा आ गई ऊपर और फिर ये जो सी के जो बादल हैं ये यहाँ आए और जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ये इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए मजबूर कर देगी बादलों को, और बादल अपने अंदर से सारा पानी धरती पर गिरा देंगे, बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऑरोग्राफिक में क्या होता है। देखिए ये हमारी लैंड है, ये हमारे हैं
माउंटेन्स। ठीक है, ये हमारे हैं माउंटेन्स। अब देखिए यहां से कोई सी के पास से कोई बादल बना, ठीक है, धूप धूल गर्मी, वही सन ने सारे वाटर साइकिल चलाया अपना, ये बादल फॉर्म हुए यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। अब ये मूव करे सी ब्रीज के साथ और यहाँ आकर के ये अटक गई, ये यहाँ अटक गया, ये यहाँ अटक गया, ये यहाँ अटक गया, ठीक है। तो ये वाला बादल बारिश करेगा यहाँ वाला बादल बारिश करेगा यहाँ, जो कि धीरे धीरे बह करके वापस नदी के रूप में लैंड पर आ जाएगी। और ये वाला बादल मान लीजिए यहाँ जा रहा है, ये वाला बादल बारिश करेगा यहाँ, ठीक है। इस तरह से जब कोई माउंटेन हिल या कोई ऐसा अवरोध एक बादल को रोक करके उससे वही बारिश करनी पड़े, उसको हम बोलते हैं ऑक्सोग्राफिक रेनफॉल। किसी प्रेशर में आके या फिर किसी चीज से टकरा करके जब बादल बारिश कर देता है तो हम उसे बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर। थर्ड है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें तो सिंपली साइक्लोन्स जो चलते हैं समुद्र में प्रेशर्स की वजह से, दिस इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड डिप्रेशन इन द टेम्परेट रीजन। इन द साइक्लोन विंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स कोइंसाइड। देखो साइक्लोन में क्या होता है, सब तरफ की विंड एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, और एक साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। साइक्लोन जानते हो ना, ऐसे 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 करके, ठीक है। ये पानी में भी हो सकता है, धरती पर भी हो सकता है, और ये समुद्र में होता है तो ऐसे ऐसे उफान आता है पानी का बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एयर प्रेशर हो जाता है लो और हो जाती है बारिश, उसको बोलते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। क्लियर। ये हो गया हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वी हैव कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के पार्ट देखिए। कंडेंसेशन क्या होता है, द चेंज इन द स्टेट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वाटर वेपर टू वाटर और स्नो इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए हवा में जो वाटर अवेलेबल है, वाटर वेपर अवेलेबल है, इसका या तो पानी बन जाना या इसका स्नो बन जाना, ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। अब इस सब के चलते क्या क्या फॉर्म होता है, ड्यू, फॉग, मिस्ट, एंड फ्रॉस्ट। आप देखते हैं ये सब होती क्या है। ड्यू तो आप जानते हैं, छोटे छोटे ओस की बूंदें, ठीक है, ये होती है हमारी ड्यू, ठीक है। छोटी छोटी बूंदें जो हमारे रात को हम जब सोते हैं उसके बाद सुबह उठते हैं तो हम पेड़ों पर देखते हैं छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदें अवेलेबल होती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें पत्तियों पर गिरी हुई होती हैं। वो कहाँ से आती हैं, वो जो वाटर वेपर एयर में अवेलेबल है वो कंडेंस हो जाता है और वो वाटर बन जाता है, और वो कहाँ ठहर जाता है, जमीन पर, पेड़ों पर, पत्तों पर, इन पर ये ठहर जाता है। वो कहलाता है हमारा ड्यू, जिसे हम बोलते हैं ओस की बूंदें। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉग। इट इज फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस इन लोअर रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इट हैम्पर्स क्लियर विजिबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। देखिए जब कंडेंसेशन लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, देखिए वैसे नॉर्मली तो क्या होता है, बादल कहाँ बनते हैं, ऊपर वाली लेयर में बनते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर वाली लेयर में बनते हैं, बिल्कुल अर्थ पर नहीं बनते, है ना।
ठीक है, जैसे यहाँ बादल बन रहे हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। आप देखिए जिस दिन ये कंडेंसेशन यहाँ बादल ना बन करके धरती पर ही आसपास बिल्कुल नीचे लेवल पे बनने लग जाता है तो हम उसे बोलते हैं फॉग, कोहरा जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप फॉग वो होता है, ठीक है, क्लियर। तो वो क्या होता है, बिल्कुल जमीन पर अर्थ पर ही कंडेंसेशन होने लग जाता है, इतना ठंडा माहौल हो जाता है कि वहीं पर ही कंडेंसेशन होने लग जाता है, वो बादलों की फॉर्म में हमें कोहरा हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉग। नेक्स्ट इज मिस्ट। इट इज क्वाइट सिमिलर टू फॉग. इट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन नियर अर्थ सरफेस. द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट द ड्रॉपलेट्स आर बिगर इन द केस ऑफ मिस्ट बट नॉट डेंस एज इन द फॉग. अब देखिए मिस्ट क्या होता है, बिल्कुल फॉग के जैसा होता है, कोहरा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं. ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदें, जो बूंदें होती हैं वो बिगर साइज में होती हैं देन फॉग. फॉग से ज्यादा बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं मिस्ट में और डेंस कम होती है. मतलब फॉग तो गहरा होता है और मिस्ट जो होती है वो हल्की होती है, मतलब उसमें से आर पार दिखाई देना आसान होता है बजाय कि फॉग से. फॉग में तो इतना कोहरा हो जाता है कि हम आगे या सामने चलने वाली गाड़ियों को भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन मिस्ट में ऐसा नहीं होता. बूंदें बड़ी होती हैं लेकिन फॉग से कम डेंस होता है. क्लियर. ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज फ्रॉस्ट. द लास्ट टॉपिक इज फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है, आप देखिए फॉग और मिस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये रिलेटेड थे. आप देखिए ड्यू और फ्रॉस्ट भी एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे, ड्यू क्या होती है हमारी ओस और फ्रॉस्ट क्या होती है जमी हुई ओस. ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा ठंड होती है या फिर बहुत ज्यादा जो हमारा टेम्परेचर है एयर में, जो वाटर वेपर अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है और ठंड पड़ रही है, तो क्या होता है ऐसे वक्त में, जब हम सुबह सुबह ओस को देखते हैं तो ओस क्या होती है, जमी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट. जमी हुई ओस को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट. इसे बोलते हैं फ्रोजन ड्यू, मतलब जमी हुई ओस. आपने देखा होगा कई बार तो सिर्फ पानी दिखता है पत्तों पर, कई बार हल्का हल्का वो जमा हुआ होता है. सर्दियों में हमेशा ऐसा होता है. अगर किसी ने फसल वगैरह देखी हो, अखबार में भी बहुत बार फोटो आता है, तो वो होती है हमारी फ्रोजन ड्यू. क्लियर. चलिए, इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. चैप्टर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड बाय नाउ. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट में आपके चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कवर होगा. जिन्होंने वर्क नहीं किया है, आई थिंक एसएसटी का वर्क तो सबने ही कर लिया है, जिन्होंने ऑलमोस्ट सबने कर लिया है. मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के वर्क आ चुके हैं. जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें, क्योंकि बाकी सारे बच्चों का वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप कुछ लोग ही रह रहे हैं. ठीक है, सो कंप्लीट योर वर्क, सबमिट इट, कम टू स्कूल और एक बार स्कूल जाकर आकर के बात कीजिए यहाँ पर. ठीक है, थैंक यू क्लास.